स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। तो जैसे कि अपन ने चैप्टर फर्स्ट पूरा YouTube के ऊपर आपके लिए अपलोड किया है, अब इसी के साथ हम आगे चैप्टर सेकंड आपके लिए जो है अपलोड करने जा रहे हैं। तो चैप्टर सेकंड के 1 बाय 1 टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपको बहुत ही अच्छे से चैप्टर सेकंड भी समझ में आ जाए। ठीक, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर सेकंड। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखें, जो आपका चैप्टर सेकंड है, ठीक है, चैप्टर सेकंड का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर सेकंड क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर सेकंड का नाम है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, अब जो है आज हम इसके अंदर टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से समझना इसको हमें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? ठीक, जैसे कि सपोज हमारे पास यहाँ पे पॉइंट O है, पॉइंट O पे हमने रखा है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और इससे कुछ डिस्टेंस पर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है हमारे पास P। ठीक, अब पॉइंट P के इधर का जो एरिया है इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। ठीक है, पॉइंट P के उधर का जो एरिया उसे हम क्या बोलेंगे? इन्फिनिटी। समझ में आ रही है। और यहाँ पे सपोज हमारे पास कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारे पास कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। बात समझ में आ रही है। कौन सा टॉपिक पढ़ना है? हम पढ़ना है चैप्टर सेकंड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो हमारे पास सपोज पॉइंट O पर रखा है पॉजिटिव चार्ज और r डिस्टेंस पे पॉइंट है P। ठीक है, अब इसके बाहर का जो एरिया है वो है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने उठाया इन्फिनिटी से और उठाकर कहां लेकर आ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक। सपोज हमने यहाँ पे लाके रख दिया, या यहाँ पे लाके रख दिया, या यहाँ पे लाके रख दिया, या किसी भी पॉइंट पे हमने लाके रख दिया। किसको? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर हम या तो यहाँ लाके रख दें, यहाँ लाके रख दें, यहाँ लाके रख दें, किसी भी पॉइंट पे लाकर रख दें, तो हमें जितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी में है, इसको उठाकर हमें लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, तो जितना वर्क करना पड़ता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसकी जो डेफिनेशन होती है वो मैं आपको लिख के बता देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन, वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge, work done to bring a unit positive charge from infinity to any point, from infinity to any point of electric field. Electric field, it is called electric potential. It is called electric potential. इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं इफ क्यू चार्ज, ठीक है ना, if W work done, if W work done to bring, if W work done to bring Q charge
मतलब W काम करना पड़े, ठीक है ना, W वर्क करना पड़े, ब्रिंग यानी लाने में, कितने चार्ज को लाने में, Q चार्ज को लाने में, देन V इक्वल W अपॉन Q, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना, पोटेंशियल का, V इक्वल W अपॉन Q। ठीक, अब अगर बात करें हम, ठीक है, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, तो इसकी SI यूनिट होती है, इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है इसकी SI यूनिट? वोल्ट। तो हम लिखेंगे 1 वोल्ट इक्वल में W की जगह लिखेंगे 1 जूल, और नीचे Q की जगह लिखेंगे 1 कूलम। आ रही बात समझ में? 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ये इसकी SI यूनिट होती है। किसकी SI यूनिट है ये SI यूनिट है पोटेंशियल की। तो 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ये पोटेंशियल की SI यूनिट है। अब 1 वोल्ट की डेफिनेशन हमें यहाँ पे देनी पड़ती है, कभी कभी एग्जाम में 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ 1 जूल वर्क डन टू ब्रिंग 1 कूलम चार्ज, यदि 1 जूल काम करना पड़े कितने चार्ज को लाने में? 1 कूलम चार्ज को लाने में, फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से? इन्फिनिटी से, टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, तो उसे हम बोलते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन में मैं लिख देता हूं, इफ 1 जूल वर्क डन, if 1 joule work done to bring 1 coulomb charge, if 1 joule work done to bring 1 coulomb charge from infinity to any point of electric field, to any point of electric field, then potential is said to be, then potential is said to be, then potential is said to be 1 volt, ठीक है। ये 1 वोल्ट की डेफिनेशन लिखी है आपके सामने नीचे। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझा, फिर इसका ये फॉर्मूला है, ये इसकी SI यूनिट है, और SI यूनिट के बाद इसकी 1 वोल्ट की डेफिनेशन है, ठीक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे और हम क्लियर करते हैं, ठीक है। ले लें स्क्रीनशॉट, ठीक। तो आगे देखते हैं हम इसको। अब इसकी CGS यूनिट हम देखेंगे, ठीक है ना। इसकी CGS यूनिट हम देखते हैं। CGS यूनिट क्या होती है? देखिए, CGS यूनिट समझाते हैं आपको कि CGS यूनिट क्या होती है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे CGS यूनिट, ठीक है। CGS यूनिट जो होती है इसकी, वो होती है 1 स्टेट वोल्ट। क्या होती है? 1 स्टेट वोल्ट। और 1 जूल की जगह हम लिखते हैं 1 अर्ग, ठीक है। जूल की जगह क्या आता है? अर्ग। और कूलम की जगह आएगा स्टेट कूलम, कूलम की जगह आएगा स्टेट कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन काय की बनेगी? 1 स्टेट वोल्ट की। जैसे अभी अपन ने क्या बोला था, इफ 1 जूल वर्क डन, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? इफ 1 अर्ग वर्क डन। क्या बोलेंगे? 1 अर्ग वर्क डन टू ब्रिंग 1 स्टेट कूलम चार्ज, ठीक है ना। अभी अपन ला रहे थे 1 कूलम चार्ज को, और अब किसको लेके आएंगे? 1 स्टेट कूलम चार्ज को। कहां से लेके आएंगे? इन्फिनिटी से, टू एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, तो उसे बोला जाता है 1 स्टेट वोल्ट पोटेंशियल, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, इफ 1 अर्ग वर्क डन टू ब्रिंग 1 स्टेट कूलम चार्ज from infinity to any point of electric field, to any point of electric field, ठीक है।
then potential is said to be 1 स्टेट वोल्ट। ठीक है, ये इसकी सीजीएस यूनिट होती है, उसकी डेफिनेशन है। इसके बाद इसमें आता है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो हम आपको डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसका बताते हैं कैसे बनता है। V इक्वल W/Q। ठीक है, ये फॉर्मूला है, अब इसी से हम बनाएंगे डायमेंशन फॉर्मूला। W जो होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml⁻², और Q का क्या होता है 80। ठीक, W का ml⁻² और Q का क्या होता है 80। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, m तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक, L² भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, T⁻², ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा। अब A की पावर कितनी है 1, T की पावर कितनी है 1, दोनों की पावर 1 है, दोनों ऊपर जाएंगे तो दोनों की पावर कितनी आएगी -1, तो T की पावर -1 और A की पावर -1। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, इसको जमा के लिखते हैं, m सबसे पहले, फिर उसके बाद L², फिर T की पावर -2 और T की पावर -1, तो T की पावर कितनी आ गई -3, -2 -1 कितनी हो गई -3, और A की पावर -1 ऐसे का ऐसे ही। तो ये बन गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई आपके लिए पोटेंशियल के बारे में। ठीक, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको भी अपनी अपनी कॉपीज वगैरह में नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।